मेरे अल्लाह या मेरे। मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी। मैं बादशाह हूँ गुज़रे हुए ज़माने का, सिमट के रह गई एक घर में सल्तनत मेरी। तो आगे चलते हैं और आगे उसी तारीख़ के एक हवाला कि हमारे पास, कहते हैं प्रोफेसर BN पांडे, कि हमारे पास औरंगज़ेब का एक फरमान 2 सफ़र 9 जुलूस है, जो असम के शहर गुवाहाटी के ओमानंद मंदिर के पुजारी सुदामन ब्राह्मण के नाम है। असम के हिंदू राजाओं की ओर से हम इस मंदिर और उसके पुजारी को ज़मीन का एक टुकड़ा और कुछ जंगलों की आमदनी जागीर के रूप में दी गई थी, ताकि भोग का खर्च पूरा किया जा सके और पुजारी की आजीविका चल सके। जब ये प्रांत औरंगज़ेब के शासन क्षेत्र में आया तो उसने तुरंत ही एक फरमान के द्वारा इस जागीर को यथावत रखने का आदेश दिया। हिंदुओं और उनके धर्म के साथ औरंगज़ेब की सहिष्णुता और उदारता का एक और सबूत उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों से मिलता है। ये शिवजी के प्रमुख मंदिरों में से एक है, जहाँ दिन रात दीप प्रज्वलित रहता है। इसके लिए काफ़ी दिनों से प्रतिदिन 4 सेर घी वहाँ की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता था और पुजारी कहते हैं कि ये सिलसिला मुग़ल काल में भी जारी रहा। औरंगज़ेब ने भी इस परंपरा का सम्मान किया। इस सिलसिले में पुजारियों के पास दुर्भाग्य से कोई फरमान तो नहीं उपलब्ध है, परंतु एक आदेश की नकल ज़रूर है, जो औरंगज़ेब के काल में शहज़ादा मुराद बख्श की तरफ से जारी किया गया। 5 शव्वाल 1061 हिजरी को यह आदेश शहंशाह की ओर से शहज़ादा ने मंदिर के पुजारी देव नारायण के एक आवेदन पर जारी किया था। वास्तविकता की पुष्टि के बाद इस आदेश में कहा गया है कि मंदिर के दीप के लिए चबूतरा कोतवाल के तहसीलदार 4 सेर अकबरी घी प्रतिदिन के हिसाब से उपलब्ध कराएं। इसकी नकल मूल आदेश के जारी होने के 93 साल बाद 1153 हिजरी में मोहम्मद सादुल्ला ने पुनः जारी की। साधारणतया इतिहासकार इसका बहुत उल्लेख करते हैं कि अहमदाबाद में नागर सेठ के बनवाए हुए चिंतामणि मंदिर को ध्वस्त किया गया, परंतु इस वास्तविकता पर पर्दा डाल देते हैं कि उसी औरंगज़ेब ने उसी नागर सेठ के बनवाए हुए शतरुंजिया और आबू मंदिरों को काफ़ी बड़ी जागीरें प्रदान की। निसंदेह इतिहास से ये प्रमाणित होता है कि औरंगज़ेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर और गोलकुंडा की जामा मस्जिद को ढा देने का आदेश दिया था, यानी मंदिर को भी और गोलकुंडा की जामा मस्जिद को भी ढा देने का आदेश दिया था, परंतु उसका कारण कुछ और ही था। विश्वनाथ मंदिर के सिलसिले में घटनाक्रम ये बयान किया जाता है कि जब औरंगज़ेब बंगाल जाते हुए बनारस के पास से गुजर रहा था तो उसके काफ़िले में शामिल हिंदू राजाओं ने बादशाह से निवेदन किया कि वहाँ काफ़िला एक दिन ठहर जाए तो उनकी रानियाँ बनारस जाकर गंगा नदी में स्नान कर लेंगी और विश्वनाथ जी के मंदिर में श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर आएंगी। औरंगज़ेब ने तुरंत ही ये निवेदन स्वीकार कर लिया और काफ़िले के पड़ाव से बनारस तक 5 मील के रास्ते पर फौजी पहरा बैठा दिया। रानियां पालकियों में सवार होकर गईं और स्नान एवं पूजा के बाद वापस आ गई, परंतु एक रानी, कच्छ की महारानी, वापस नहीं आई। तो उनकी बड़ी तलाश हुई लेकिन पता नहीं चल सका। जब औरंगज़ेब को मालूम हुआ तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने अपने फ़ौज के बड़े बड़े अफसरों को तलाश के लिए भेजा। आखिर में उन अफसरों ने देखा कि गणेश की मूर्ति जो दीवार में जड़ी हुई है हिलती है। उन्होंने मूर्ति हटवा कर देखा तो तहखाने की सीढ़ी मिली और गुमशुदा रानी उसी में पड़ी रो रही थी। उनकी इज्जत भी लूटी गई थी और उनके आभूषण भी छीन लिए गए थे।
यह तहखाना विश्वनाथ जी की मूर्ति के ठीक नीचे था। राजाओं ने इस हरकत पर अपनी नाराज़गी जताई और विरोध प्रकट किया। चूँकि ये बहुत घिनौना अपराध था, इसलिए उन्होंने केड़ी से केड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उनकी मांग पर औरंगज़ेब ने आदेश दिया कि चूँकि पवित्र स्थल को अपवित्र किया जा चुका है, अत विश्वनाथ जी की मूर्ति को कहीं और ले जाकर स्थापित कर दिया जाए और मंदिर को गिराकर ज़मीन को बराबर कर दिया जाए और महंत को गिरफ्तार कर लिया जाए। डॉक्टर पड्डा भी सीता रमैया ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द फेदर्स एंड द स्टोन्स में इस घटना को दस्तावेज़ों के आधार पर प्रमाणित किया है। पटना म्यूज़ियम के पूर्व क्यूरेटर डॉक्टर पीएल गुप्ता ने भी इस घटना की पुष्टि की है। गोलकुंडा की जामा मस्जिद की घटना यह है कि वहाँ के राजा, जो तानाशाह के नाम से प्रसिद्ध थे, रियासत की मालगुजारी वसूल करने के बाद दिल्ली को हिस्सा नहीं भेजते थे। कुछ ही वर्षों में ये रकम करोड़ों की हो गई। तानाशाह ने ये ख़जाना एक जगह ज़मीन में गाड़कर उस पर मस्जिद बनवा दी। जब औरंगज़ेब को उसका पता चला तो उसने आदेश दिया कि वह मस्जिद गिरा दी जाए। अत गड़ा हुआ ख़जाना निकाल कर उसे जन कल्याण के कामों में खर्च किया गया। ये दोनों मिसालें ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि औरंगज़ेब न्याय के मामले में मंदिर और मस्जिद में कोई फ़र्क नहीं समझता था। मध्यकाल और आधुनिक काल के भारतीय इतिहास की घटनाओं एवं चरित्रों को इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर मनगढ़ंत अंदाज में पेश किया जाता है कि झूठ ही ईश्वरीय आदेश की सच्चाई की तरह स्वीकार किया जाने लगा और उन लोगों को दोषी ठहराया जाने लगा जो तथ्य और मनगढ़ंत बातों में अंतर करते थे। आज भी सांप्रदायिक एवं स्वार्थी तत्व इतिहास को तोड़ने मरोड़ने और उसे गलत रंग देने में लगे हुए हैं। ये थी जनाबे औरंगज़ेब आलमगीर नव्वरल्लाहु मरक़दहू का असल इतिहास, कि उन्होंने किस तरह से भाईचारे को बढ़ावा दिया, किस तरह से सबके साथ ईसार मोहब्बत का मामला किया। उसकी नज़र में मस्जिद और मंदिर दोनों पवित्रता में बराबर थे। तो दोस्तों अजीज़ों, अब आगे फ़ैसला आपको करना है और इस तारीख़ की तहक़ीक़ करें जो प्रोफेसर BN पांडे ने इतिहास के साथ ये अन्याय, इसकी आप तहक़ीक़ करें और अपने बच्चों को मेरी ये वीडियो ज़रूर सुनाएं और इस तारीख़ को ज़रूर अपने बच्चों को पढ़कर बताएं। इससे आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। आओ मिलने गले हमने माना ख़ता, कुछ तुम्हारी रही कुछ हमारी रही। दोस्तों अजीज़ों, मैं इस शेर के साथ आ मिटा दे वो स्याही जो दिलों पे आ गई है, तू मुझे गले लगा ले मैं तुझे गले लगा लूँ। दोस्तों अजीज़, मेरे साथियों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन वीडियोज़ को। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।